अब मैंने डिसाइड किया कि ये परफेक्ट तरीका है कुंजन से अपना बदला लेने का। तो मैं पापा की कही सब बातें भूल के उसी ब्रीड के स्नेक्स को रेगुलरली खाने लगी। मैंने ऑनलाइन रिसर्च की और बेस्ट क्वालिटी के स्नेक्स ऑर्डर किए। एक बार तो मेरे भाई ने मुझे वो पार्सल घर लाते हुए पकड़ भी लिया। तो जब उसने मुझसे पूछा कि ये क्या है, मैंने कहा ये लड़कियों की बात है, तुम अभी बहुत छोटे हो ये समझने के लिए। उस 8 साल के बच्चे ने दोबारा कभी नहीं पूछा। और फाइनली वो वक्त आ गया। एंटी टॉक्सिन्स तैयार थे, बस अब मुझे स्कूल जाना था, कुंजन से थोड़ी बातचीत करनी थी और उसके सामने चीखना था, वो सीधा हॉस्पिटल में। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे इतना भी बुरा मत समझो। जब मैंने कहा कि मैंने ऑनलाइन रिसर्च की थी तो मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई पॉइजन हो जाए तो क्या होगा। अगर उस इंसान की एज 10 साल से ज्यादा है तो वो हॉस्पिटलाइज होने के कुछ ही दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब कुंजन को हर्ट करने के लिए परफेक्ट। और अगले दिन थोड़ा ऑकवर्ड था क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को हेट करते थे, बट फिर भी मैं कुंजन के पास गई और उससे बातचीत करने लगी। मैंने उसके सामने कई बार चीखा, तब तक जब तक वो मुझसे दूर नहीं चली गई। जैसे ही वो मेरी नजरों से दूर हुई, मैंने जल्दी से एंटीटॉक्सिन्स निकाली और अपना डोज ले लिया। अगले दिन मैंने उसे ढूंढा, बट एज एक्सपेक्टेड वो नहीं मिली। मुझे लेस्बियन बुलाया, अब भुगतो, मैं बस यही सोच रही थी। पर तभी सब कुछ गलत होने लगा। मैं अपने पास वाले हॉस्पिटल पहुंची। जब मुझे पता चला कि वो वहां पर हॉस्पिटलाइज्ड है, मेरे फेस पे बड़ी सी स्माइल थी, ये सोचकर कि मैंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन से बदला ले लिया। पर जब मैं केबिन में गई, मेरा दिल टूट गया। एक झटके में मेरी स्माइल खत्म हो गई। एक रूम में मुझे मेरी माँ दिखी। वो बहुत रो रही थी। वो जिसके सामने थी वो एक छोटा बच्चा था और अब बहुत ही कमजोर और बेहोश पड़ा हुआ था। मेरा 8 साल का छोटा भाई। डॉक्टर ने बताया कि उसके ब्लड में पॉइजन मिला और उसे मेरी तरह विदिन 10 आवर्स कोई एंटीटॉक्सिन भी नहीं दिया गया। मुझे पता था कि वो मुझसे ही फैला है। मेरे घर में किसी को नहीं पता था। वो मेरी गलती थी। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि बदले का जहर सांप के जहर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। कुंजन तो कुछ दिनों में ठीक हो गई, पर डॉक्टर्स बोले कि मेरे भाई को ठीक से अपने पैरों पे खड़े होने में महीनों लग जाएंगे। मैंने इतनी जोर से दबाया कि मेरे हाथ में एंटीटॉक्सिन की बोतल फूट गई। मेरी आंखों में बस आंसू थे। मैंने अपने ही भाई को पॉइजन दे दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि कोई मेरे इस क्राइम के बारे में नहीं जानता था और सारी गलती मेरी थी।